हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं संपूर्ण झारखंड का आज का यह भाग। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित ये वीडियो सीरीज जो है, आज इसका 15वां भाग हम लोग देखेंगे। झारखंड का इतिहास जानने के क्रम में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों जनजातीय विद्रोह, तिलका विद्रोह के बारे में। दोस्तों, तिलका विद्रोह का जो है झारखंड के जो जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं इसमें इसका एक प्रमुख स्थान रहा है। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में दोस्तों हमने विभिन्न विद्रोहों को देखा। अंतिम वीडियो जो तमाड़ विद्रोह से जुड़ा हुआ था उसके बारे में हमने जाना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तिलका विद्रोह को। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि प्रत्येक सुबह 8 बजे संपूर्ण झारखंड महामंथन का यह वीडियो सीरीज जो है प्रसारित किया जाता है। पूर्व के सारे वीडियोस का लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों JSSC CGL स्पेशल क्विज सीरीज जो है वो प्रत्येक शाम 5 बजे प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों समय समय पर प्रसारित होने वाले इन वीडियो सीरीज को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है तिलका आंदोलन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो 1783 से 1785 ईस्वी के बीच जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में ये तिलका आंदोलन घटित हुआ था। दोस्तों, 1783 ईस्वी में क्या हुआ कि तिलका मांझी के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ है। आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो हम लोग देख लेते हैं। आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था ये था सामंतवाद से मुक्ति पाना। ठीक है, जो सामंती शासन व्यवस्था जो चल रहा था इससे मुक्ति पाना था। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था ये था अंग्रेजों का विरोध करना। ठीक है, तो तिलका आंदोलन जो कि 1783 ईस्वी में प्रारंभ हुआ 2 सालों तक चला। 1785 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो गई। ये तिलका आंदोलन जो है ये समाप्त हो गया। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और इसका प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से जो है 3 उद्देश्य थे। पहला कि सामंतवाद से मुक्ति पाना, दूसरा आदिवासी अधिकारों की जो है रक्षा करना, और तीसरा जो था कि वो अंग्रेजों का विरोध करना। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। दोस्तों आगे देखते हैं कि आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पर था? तो भागलपुर था। ठीक है, आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो भागलपुर था। और बाद में यहाँ से फैलते हुए ये संथाल क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में भी प्रसारित हो गया था। दोस्तों, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए साल यानी कि सखुआ पेड़ के पत्तों को जो है वो घुमाया गया था और आम जनों से सहयोग मांगा गया था। ठीक है, तो आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि साल के पत्तों को घुमाया गया आम लोगों के बीच और उनसे सहयोग मांगा गया। तो अभी हमने देखा कि 1783 से 85 ईस्वी के बीच ये तिलका आंदोलन शुरू हुआ। तिलका मांझी के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसीलिए इसको तिलका आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो भागलपुर था। 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या थे? सामंतवाद से मुक्ति पाना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना और अंग्रेजों का विरोध करना। ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया कि साल के पत्तों को घुमाया गया आम लोगों के बीच और उनसे जो है सहयोग मांगा गया। अब क्या हुआ दोस्तों? 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने क्या किया? तीर से मारकर अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो थे उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तिलका मांझी ने क्या किया? 13 जनवरी 1784 को, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने किनकी हत्या कर दी? अंग्रेज अधिकारी हैं क्लीवलैंड, इनकी हत्या कर दी है। ठीक है, और कैसे हत्या की? तो तीर से मारकर इस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे आता है कि विद्रोह के दौरान तिलका मांझी ने छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। ठीक है, छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि जैसे ही मौका मिलता है, हम जो योद्धा होते हैं वो अपने दुश्मन पर झपट पड़ते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पहाड़िया सरदार थे एक जौराह, ये पहाड़िया सरदार था। इन्होंने अंग्रेजों की मदद की 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार करने में। ठीक है, तो किन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी तिलका मांझी को गिरफ्तार करने में? तो पहाड़िया सरदार जौराह ने मदद की थी अंग्रेजों को। और इसी के कारण जो है 1785 ईस्वी में यानी कि तिलका आंदोलन शुरू होने के ठीक 2 साल के अंदर तिलका मांझी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था।
और उसके बाद 1785 ईस्वी में ही क्या हुआ कि तिलका मांझी को भागलपुर में जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इनको 1785 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो है भागलपुर में ही फांसी की सज़ा दे दी थी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है तिलका आंदोलन के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में तिलका मांझी को जो है बाबा तिलका मांझी के नाम से भी बोला जाता है और इनका जो है सर्वप्रथम शहीद होने वाले जो है ये सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए तो इसमें बाबा तिलका मांझी जो है ये सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे और ये अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। इससे पहले जो भी विद्रोह हुआ इसके बारे में हमने देखा कि जनरली जो विद्रोह था वो अपने राज्य को बचाने के लिए या तो अपने क्षेत्र को पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इस तरह से जो है वो विद्रोह होता रहा। मगर यहाँ पर जो है ये एक आंदोलन इसलिए कहा जा रहा, ये एक विद्रोह हुआ, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये विद्रोह था और ये प्रथम आदिवासी नेता थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले। ठीक है दोस्तों, तिलका मांझी को जो है जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जबरा पहाड़िया किनका नाम है, तो तिलका मांझी का ही नाम जो है ये जबरा पहाड़िया भी है। तो दोस्तों अभी हमने देखा तिलका आंदोलन को। दोस्तों एक बार हम लोग इसे रिवाइंड करते हैं हर बार की तरह। 1783 ईस्वी से, ठीक है, 1783 से शुरू हुआ, 1785 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, 1783 से 85 ईस्वी तक ये तिलका आंदोलन चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। प्रमुख उद्देश्य क्या था, सामंतवाद से मुक्ति पाना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना और अंग्रेजों का विरोध करना। आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, भागलपुर था, जो तिलका मांझी का जन्म स्थल भी है। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, ये संथाल परगना क्षेत्र में वहाँ से प्रसारित हुआ, वहाँ से एक्सटेंड होकर संथाल परगना क्षेत्र में भी फैल गया। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, तो साल के पत्तों को जो है आमजनों के बीच घुमाया गया और उनसे सहयोग मांगा गया। ठीक है, तिलका मांझी ने किनकी हत्या की इस दौरान, तो 1784 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो थे उनकी हत्या कर दी थी तीर मारकर। और युद्ध का जो है ये तिलका आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था तिलका आंदोलन के दौरान। और तिलका मांझी को पकड़वाने में किन्होंने मदद की थी, तो एक पहाड़िया सरदार थे जौरा, इनकी मदद से जो है अंग्रेजों ने 1785 ईस्वी में, यानी कि 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया और बाद में जो है भागलपुर में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई और इसी के साथ जो है ये विद्रोह यहाँ पर समाप्त हो गया। तो अभी हमने देखा तिलका आंदोलन को। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तिलका आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस विद्रोह से बनकर सामने आते हैं, इस आंदोलन से बनकर सामने आते हैं, जो जेएसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं या संभावित हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है ये पूछे जा सकते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, तिलका आंदोलन कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 साल तक चला था, 1783 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1783 को प्रारंभ हुआ और 1785 को ये ख़त्म हो गया। तो तिलका आंदोलन कब हुआ था, तो 1783 से 1785 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, आसान सा उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो तिलका आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था भागलपुर, जो जहाँ पर जो है तिलका मांझी का जन्म स्थल भी हम लोग कहते हैं, इनका जन्म भी वहीं पर हुआ था। तो तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो भागलपुर ही था। तो सही है, तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र भागलपुर था। अगला प्रश्न आता है कि तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, किस युद्ध टेक्निक का जो है प्रयोग किया गया था इस आंदोलन के दौरान, तो इसका उत्तर क्या है, गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध। इसके बारे में भी हमने देख लिया कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया था। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान जो है ये गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि तिलका आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगे आता है कि किस पहाड़िया सरदार ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, तो जौराह इनका नाम था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मदद किया था अंग्रेजों को कि वो तिलका मांझी को पकड़ सकें। और इन्हीं के मदद से दोस्तों 1785 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों ने तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है जौराह। अगला प्रश्न आता है कि तिलका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाबा तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। दोस्तों अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और
फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, किन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी को जो है जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर है ये है तिलका मांझी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और प्रश्न यहाँ पर जो है बनकर सामने आया है, ये है कि 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने तीर से मारकर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, 1784 ईस्वी में हत्या की थी। आपको ध्यान रखना है, क्रमवार आप ध्यान रखेंगे तो आसान होगा। 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन शुरू होता है। 1784 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तीर से मारकर अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो है उनकी हत्या कर देते हैं। और फिर 1785 ईस्वी में इनको पकड़ लिया जाता है जौराह की मदद से। ठीक है, जो पहाड़िया सरदार हैं इनकी मदद से, और बाद में भागलपुर में फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर है दोस्तों कि किस अंग्रेज अधिकारी की तीर मारकर जो है हत्या कर दी थी तिलका मांझी ने, तो क्लीवलैंड जो है इसका उत्तर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों पूर्व के वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।